दीपक में आकृतियाँ बदलती रहती हैं। भगवान भी हमें संदेश देते हैं, हमें संकेत देते हैं और उन संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान हमें क्या संकेत दे रहे हैं, हमारा दीपक हमें क्या संकेत दे रहा है, या हमारे कुल देवता हमें क्या संकेत दे रहे हैं, या हमारे पितर हमें क्या संकेत दे रहे हैं, या हमारी जो शक्तियाँ वो बढ़ रही हैं, क्या उनका रूप बदल रहा है, कौन सी शक्ति प्राप्त हो रही है और हम कहाँ तक जा चुके हैं। इस विषय के लिए मैंने आज आपके लिए एक विशेष कार्य किया है कि एक ही दीपक की जो हमें भेजते हैं बहुत दूर से, तो उनके अलग अलग दिनों के दीपक या महीनों के दीपक जो अलग अलग हैं उनको हमने एक ही वीडियो में शामिल किया है। वो इसलिए शामिल किया है ताकि देखो आप दीपक और लोकेशन जो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि दीपक एक ही है, एक ही स्थान है, पर इनके एक ही दीपक, एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति पूजा करने वाला, पर उसकी शक्तियाँ बदल रही हैं, भगवान के संकेत उसके बदल रहे हैं, अलग अलग सब कुछ बदल रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखो मैं जितने भी वीडियो बनाती हूँ मुझे उतने ही प्रश्न भी आते हैं, अलग अलग प्रश्न आते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं कई बार रिप्लाई नहीं करती हूँ तो उनके प्रश्न मुझे पता नहीं चलते। नहीं, मैं प्रश्न पढ़ती हूँ ज़रूर, और शायद नई वीडियो बनाने के लिए मुझे आप सबके प्रश्न ही पढ़ने होते हैं ताकि मुझे भी समझ में आया कि मुझे क्या बनाना है या आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। इस पूरी वीडियो में मैंने एक ही दीपक को जो अलग अलग समय में मुझे वीडियो भेजी गई है उनको शामिल किया है, और ये वीडियो नई पुरानी सारी मिलाकर है। तो आज जानते हैं कि क्या अर्थ है। भगवान भी हमें संकेत देते हैं, दीपक हमें संकेत देता है। जैसे कि आप इनकी आकृतियाँ देखें, किसी आकृतियों में इनके में चंद्र ज़्यादा बना हुआ है, किसी में आंखें बनी हैं, किसी में मुख बनता जा रहा है। यहाँ देखिए आप, अलग अलग दिल भी बन रहा है, मुंह भी बन रहा है। तो आप देखेंगे कि इनकी आकृतियाँ अलग अलग रूप को धारण करती जा रही हैं। जो इनकी लो है वो भी अलग अलग रूप में चलनी शुरू हो गई है। कभी बहुत ज़्यादा लो ऊंची जाती है इनकी, कभी बहुत ही सफ़ेद रहती है। तो ये शक्तियों का प्रभाव। अब देखो, अब इनकी लो छोटी है ना, और फूल का आकार अलग है। क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक यही बताना चाहती हूँ कि आपको भगवान संकेत दे रहे हैं। आपका दीपक भी संकेत देता है, समझ नहीं पा रहे हैं आप। ये देखो इनका जो दीपक में शक्तियाँ अलग अलग, कि जहाँ पर यहाँ देखो लो देखो आप, और चारों तरफ चंद्र बना हुआ है, चारों तरफ शक्तियाँ, एक फूल बन गया है, ऊपर शक्ति विराजमान हो गई है। ऐसा क्यों होता है, अब इस बारे में बात करेंगे। क्यों हमारे को आकृतियाँ बदलती हैं? इसका कारण यही होता है, जब हम पूजा करते हैं, जब हमारी शक्तियाँ हमारे साथ चलती हैं, तो सबको पता है कि 7 तो हमारे मेन चक्कर होते हैं और उसके बीच में भी बहुत सारे चक्कर होते हैं। हमारे 7 चक्कर होते हैं। कई कहते हैं कि 7 द्वार होते हैं जो हमें जोड़ते हैं प्रभु से। हमारी कुंडलिनी शक्ति भी होती है। जब हम पूजा करते हैं तो धीरे 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 हमारे चक्कर भी एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं, इंगला, पिंगला, इड़ा, ये इस तरह की जो हमारी नाड़ियाँ हैं वो भी एक्टिव होती हैं। हमारे जो अलग अलग प्रभाव जो हमारे को सेंस बताते हैं, हमारी आँखों की शक्तियाँ, हमारी नाक की शक्ति, आँखों की शक्ति, कान की शक्ति, कंठ की शक्ति, हृदय की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ भी जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब हमें तो लगता है कि जैसे हम कुछ एक अलग सी यात्रा पर चल पड़े हैं। तो क्या कभी किसी यात्रा पर हम चलते हैं तो क्या एक ही स्टेशन बार बार आ रहा है? नहीं आएगा।
अगर आप उन्नति कर रहे हो, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप स्टेशन आगे बढ़ोगे। अगर आप उन्नति नहीं कर रहे हो तो आपकी दीपक की आकृतियाँ एक जैसी ही रहेंगी, क्योंकि ना तो आप पीछे जा रहे हो ना आप आगे जा रहे हो। आपको भगवान के संकेत मिल रहे हैं, पर आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, किसी गुरु की कह सकते हैं, या कोई आप साधना कर रहे हो तो वहीं पर आप अटक गए हो। पर अगर आपकी दीपक की आकृतियाँ बदल रही हैं, आपको अलग अलग तरह के सपने आ रहे हैं, आपके अलग अलग अंग फड़कते हैं, अलग अलग समय में, देखो ये अनुभव अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ सबको एक जैसे अनुभव शुरू हो जाते हैं, नहीं। मन के विचार शुरू हो जाते हैं, अपने आप चीज़ों का पता चल जाता है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे बार बार प्रश्न आ रहे थे, जी आकृतियाँ क्यों बदल रही हैं, बदल रही हैं तो क्या शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं? बिल्कुल शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, तभी तो आपकी आकृतियाँ बदल रही हैं। जिनकी आकृतियाँ नहीं बदल रही हैं वो एक जगह रुक गए हैं। उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता है, या कोई ना कोई जो उनका कारण है उसको ढूंढने की आवश्यकता है, कि भाई क्या कारण है कि हमारी एक ही आकृति है जो सालों से बन रही है। अगर कोई आप यात्रा पर चले हैं, आगे बढ़ोगे तो आपकी ज़रूर से ज़रूर आकृतियाँ बदलेंगी, जैसे इनकी हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं जो साधनाएं कर रहे हैं, तो उनकी आकृतियाँ और बड़ी बनती जा रही हैं, अलग अलग रूप दिख रहे हैं। इस बात को तो सदैव याद रखो कि कुछ कार्य करोगे, आगे बढ़ोगे तो ज़रूर अलग अलग प्रभाव दिखेंगे, अलग अलग फूल बनेंगे। देखो कितना सुंदर फूल बना हुआ है, बड़े से बड़ा फूल बनेगा, बहुत चीज़ें बनेगी। देखो ऐसा नहीं है कि इन्होंने इसमें ज़्यादा ही घी डाल दिया, हर किसी में सेम है इनका, वही बाती, वही जोत, वही घी, वही व्यक्ति, वही मंदिर। तो अगर आपका ये प्रभाव नहीं हो रहा है तो आप हमारी लाइव में जुड़ें, और अगर आप रोहतक हरियाणा के आसपास हैं तो आप दरबार में भी आ सकते हैं, नहीं तो आप जो वीडियोज़ हैं उनको देखें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमें सारा ज्ञान एक ही वीडियो में चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसके लिए मुझे क्षमा करें।